सागर में पत्रकार प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। वहीं शिवराज सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसीलिए ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ। और कहा कि माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस संघर्ष करेगी। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की रेखा चौधरी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोधी चेहरा पेश किया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार तरीके से माननीय न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती है तो आरक्षण समाप्त होने की नौबत ही नहीं आती। माननीय उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को नष्ट किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में इसी बात को लेकर सही तरीके से नहीं रख सके। आरक्षण निरस्त होने के फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच हमेशा से आरक्षण को समाप्त करने की ही रही है। आरक्षण को लेकर जिस तरीके झूठ का मायाजाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया, पहले जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सरकार के द्वारा अपना पक्ष प्रॉपर तरीके से ना रखना, और जब डिसीजन आया और जब ये निर्णय कोर्ट के निर्णय आने के बाद जब तमाम तरीके के विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, कांग्रेस ने सजग होकर इस मामले को उठाया और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस बात को कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। जब इस मुद्दे पर उनको लगा कि नुकसान होता उनको दिख रहा है, तो आज वो बैकफुट पर आए और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव पंचायत के नहीं होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और ओबीसी वर्ग के लोगों के दबाव में आकर उन्होंने ये कहा है, और वो भली भांति इस बात को समझ गए कि इस मामले में उनका नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके का झूठ फैलाती आई है और आरक्षण को लेकर जो उन्होंने एक मायाजाल बुना था, वो मायाजाल टूट रहा है। और आज इसी बात को लेकर हमने इस पार्टी का राजनीति करने का तरीका धर्म, जाति, वर्ग, इस बेस पर ही वो राजनीति करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में किसी जाति वर्ग विशेष के नाम पर राजनीति नहीं होती। सभी वर्गों के, सभी जाति धर्म के लोगों के हितों के लिए काम करना चाहिए और कांग्रेस सदैव से ऐसा ही काम करती आई है। एससी, एसटी या ओबीसी के आरक्षण की जो बात आती है, तो ये आरक्षण बाबा साहब ने उनकी स्थिति को देखकर किए थे। आरक्षण कोई आरक्षण किसी को झोली में डालने वाली चीज नहीं है कि किसी को लॉलीपॉप समझ के दिया गया कोई आरक्षण है। आरक्षण उस समय की जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और वो आर्थिक और सामाजिक असमानता आज भी हम कहें कि पूर्ण रूप से दूर हो गई, तो अभी भी वो असमानता दूर नहीं हुई। अगर सरकार सही तरीके से अपना पक्ष रख लेती तो ये परिस्थिति तो वैसे भी नहीं बनी थी। ये परिस्थितियां तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जानबूझकर उत्पन्न कराई है। कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास किया गया कि चुनाव हो ही ना, और ये जो लैकुना फंसाया गया है वो सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल कोई माहौल नहीं और वो चाहते भी नहीं है कि चुनाव हो। ये सारी चीजें गलती तो कांग्रेस की बता रहे हैं, भाजपा इनकी गलती के कारण ओबीसी का पूरा। देखिए बात वही आ रही है ना, वो तो देखिए सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी तो कुछ समझेंगे नहीं। जो 15 सालों से सरकार चला रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देंगे और कोई मान भी लेगा। इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, तो कहीं तो इफेक्ट होगा उनकी बात में। अगर इतना साहस हो तो दे दे इस्तीफा। हम मान लेते इस बात को। 3 मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के बने, उनके कार्यकाल में तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ओबीसी के लोग। अगर ऐसा है तो वो इस्तीफा दे देंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना